हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे करा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो ध्यान दीजिएगा, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। सो रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन से। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द होता है भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है तो उसे बोला जाता है लौकिक। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। पश्चिम से संबंधित पाश्चात्य, है ना। जो मर चुका है वो जाएगा स्वर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 6, जो बात वर्णन से परे है। जो बात वर्णन से परे है उसके लिए एक शब्द होता है वर्णातीत। क्या हो जाएगा? वर्णातीत। जिसका वर्णन किया जा सके वर्णीय हो जाएगा, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय होता है। ठीक है। और जिसका वर्णन किया जा चुका हो वो वर्णित होता है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 7, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है। ऑप्शन सी। जिसकी उपमा ना दी गई हो, अब देखिए जिसकी उपमा यहाँ पर ना हो तो उसे अनुपम बोला जाता है। जिससे फिर है कि जिसकी उपमा ना दी गई हो उसे अनुपमित कहा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 में 100 के लिए एक शब्द क्या होगा? 100 में 100। तो 100 में 100 के लिए जो एक शब्द होगा उसका जो अर्थ होगा उसका अर्थ होता है 100%। क्या हो जाएगा? 100% होता है। शताब्दी, 100 वर्षों के समूह को क्या बोला जाता है? शताब्दी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना, इसका मतलब होता है, इसके लिए एक शब्द होगा हस्तक्षेप। क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप होगा। अब दूर तक देखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दूरदर्शी हो जाएगा। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक होता है, जो कम खर्च करने वाला हो वो अपव्ययी नहीं होता है, जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी आपका गलत है। ठीक है, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो खाने योग्य ना हो। अब जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अखाद्य। क्या हो जाएगा? अखाद्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अलभ्य हो जाएगा। आगे है, जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। जिसका कोई घर निकेतन ना हो अनिकेतन हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। एक सेकंड, जिसके पास घर ना हो तो उसके लिए आंसर होगा बी। जिसके पास घर ना हो उसके लिए होगा ऑप्शन बी, या जिसका कोई घर ना हो। ठीक है, ना हो उसे अनिकेतन भी बोला जाता है।
और यहीं पर जिसके पास कुछ भी नहीं उसके लिए अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं वो अकिंचन होता है, जिसके पास घर नहीं होता या जिसका कोई घर नहीं या निकेतन ना हो उसे अनिकेतन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। सदा एक ही स्थिति बनाए रखने वाले को यथास्थितिवादी, आदर्शों पर चलने वाले को आदर्शवादी बोला जाता है। आगे है 14, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोला जाता है असूर्यम पश्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, असूर्यम पश्या, असूर्य पश्या, और दोनों ही यहाँ पे सही है। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, असूर्य पश्या आपका हिंदी वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग द्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 16, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश आप लोगों का है जो नियमानुकूल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। आगे है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपवाद। ठीक है, अपवाद। आगे है, जिसका संबंध अध्यात्म से है। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। जिसका संबंध अध्यात्म से होता है आध्यात्मिक। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश को चूमने वाले के लिए आकाश चुंबी हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 23 है, जिस पर यहाँ पे लिख लेना, जिस पर आक्रमण हो। ऑप्शन ए आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। यहाँ पे होगा आक्रांत, आक्रमण, आक्रामक, आत्मघाती। तो जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण होता है आक्रांत। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियातीत। क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत। आगे है, संध्या और रात्रि के बीच का समय। तो संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली आपका बोला जाता है। ऑप्शन डी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो। किसके द्वारा? तर्क। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा? तर्क सम्मत। क्या हो जाएगा? तर्क सम्मत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। क्या होता है? दत्तक। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो ये है आपका अभिप्सा। क्या हो जाएगा? अभिप्सा। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त होता है अभिप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो देने योग्य है देय हो जाएगा। ठीक है, जो देने योग्य है देय। आगे है 30, जो काम करना कठिन हो। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो उसके लिए होता है दुष्कर। क्या होता है? दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? शाश्वत बोला जाता है। जिसे कोई रोक ना सके अप्रतिहत बोलते हैं। और क्या नाम है? लगातार होते रहने को अनवरत बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञ। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ जो कुछ भी नहीं जानता है, जो कुछ भी नहीं जानता हो वो हो जाता है अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो थोड़ा बहुत जानता हो अल्पज्ञ। आगे है यहाँ पे 33। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। नेक्स्ट आप लोगों का है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है? जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे अलंघ्य बोला जाता है। अलंघ्य, अलंघ्य। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो मुश्किल से प्राप्त हो, वैसे तो उसे बोला जा सॉरी, जो मुश्किल से प्राप्त होता है दुर्लभ बोला जाता है। जिसको प्राप्त ना किया जा सकता है, जिसे प्राप्त, जो मुश्किल से प्राप्त होता है दुर्लभ, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे बोला जाता है, लिसन, जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ, जो जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता अलभ्य, जो आसानी से प्राप्त हो जाए सुलभ, जिसको लांघ ना सके अलंघ्य हो जाएगा। जिसे लांघ ना सके अलंघ्य हो जाए। तो ये फिर से बता देती हूँ। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो हो जाता है आपका अलभ्य, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है सुलभ, जिसको लांघ ना सके अलंघ्य हो जाता है। तो ये आपके क्या हो गए हैं यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हुए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल 34 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो जैसे ही आपका वीडियो का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो है या उससे पहले मैं बाकी एग्ज़ाम्स के लिए एक नए सिरे से आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर पॉसिबल उनको कराने की पूरी कोशिश करूँगी। टाइम का शॉर्टेज रहता है इसलिए कई बार वीडियोस नहीं बन पाती हैं। सो पूरी कोशिश रहेगी अच्छा कंटेंट देने की। सही लगे तो शेयर कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।